उद्धार हुआ। कान्य पूज्ये द्विजे कश्चित् दासी पतिरजामिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य पूज्ये द्विजो कश्चित्, दासी पति अजामिल। एक अजामिल था, भगवान का बड़ा भक्त था। ये 3 टाइम संध्या करता था, भगवान का पूजन करता था, भगवान की सेवा करता था। इसका सारा जीवन भगवान के भजन में व्यतीत होता था। पूरे दिन भगवान का भजन करता था। भगवान का बड़ा प्रिय भक्त था ये। लेकिन एक दिन ये अजामिल एक बगीचे में गया भगवान के लिए पुष्प लेने के लिए, भगवान की पूजा के लिए फूल लेने के लिए एक बगीचे में गया। और वहां जाकर इसने देखा कि एक वेश्या एक शूद्र के साथ संभोग कर रही थी, संसर्ग कर रही थी। और जब इसने देखा उस चित्र को, ये भगवान का बड़ा भक्त है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन इसने एक गलत चित्र को देखा है। देखिए 3 चीजें होती है जीवन में, चित्र, चित्त और चिंतन। हम जैसा चित्र देखते हैं वह छवि हमारे चित्र पर छप जाती है। जब चित्त पर कोई वस्तु अगर अपनी तस्वीर छोड़ देती है तो उसी चीज का हम चिंतन करते हैं। हमने जैसा चित्र देखा वैसा हमारा चित्त हो गया, जैसा हमारा चित्त हुआ वैसा हमारा चिंतन चलेगा। और जिस चिंतन को हम करते हैं वैसा ही हमारा चरित्र हो जाता है। अगर हम अच्छा चिंतन करेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, और बुरा चिंतन करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। इसलिए लिखा है यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। जैसा चित्त होता है वैसी वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसी व्यक्ति की क्रिया होती है। इसलिए जीवन में चित्र का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर हम अच्छा चित्र देखेंगे तो हमारा चरित्र अच्छा बनेगा, और अगर हमारा चित्र देखना अगर गलत है तो हमारा चरित्र भी गलत हो जाएगा। इसलिए पहले के जमाने में लोग अपने घरों में भगवान की तस्वीर लगाते थे, भगवान की फोटो लगाते थे, अच्छे अच्छे चित्र देखते थे। इसलिए उनके घर में शांति रहती थी, बच्चे बड़े संस्कारी होते थे। क्यों? क्योंकि जब भी हम फोटो को देखते हैं तो हमको भगवान का संपूर्ण चरित्र याद आता है। हमको भगवान की वो कथाएं, भगवान की वो लीलाएं याद आती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति यही विचार आता है कि यह व्यक्ति क्या है। तो चित्र का जीवन में विशेष महत्व है। अच्छा, पहले हमारे देश में पाप कर्म कम होते थे। क्यों? क्योंकि चित्र लोग अच्छा देखते थे। पहले केवल एक चैनल आता था, नेशनल, और उस पर क्या आता था? रामायण, महाभारत, शिव महापुराण की कथा आती थी। लोग जब इन अच्छे अच्छे धारावाहिक सीरियल को देखते थे तो भगवान के विषय में चिंतन करते थे। लेकिन महाराज अब वो बंद हो गए हैं। अब तो टीवी पर फिल्में दिखाई जाती हैं, भगवान के सीरियल कोई नहीं दिखाता। और
आधुनिक परिवेश में लोगों की वृत्तियां इतनी बदल गई हैं कि अब तो सीरियल में भी भगवान को हीरो हीरोइन की तरह दिखाते हैं। अब पहले एक मर्यादा होती थी, भगवान का जो चरित्र होता था वो भगवान की तरह दिखाया जाता था। लेकिन आजकल के परिवेश में भगवान के चरित्र में भी गाने सेट कर देते हैं लोग। हमारे देश की जो स्थिति खराब हो रही है, इसमें टीवी और मोबाइल दो का बहुत बड़ा हाथ है। पहले बच्चे माता पिता के पास में बैठते थे, दादा दादी के पास में बैठते थे, नाना नानी के पास में बैठते थे, तो उन्हें अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी। आजकल बच्चों के पास टाइम ही नहीं है दादा दादी के पास बैठने का। वो सब चीजें गूगल पे ढूंढना चाहते हैं, वो सब गूगल सब कुछ बता देगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल बुजुर्गों के पास बैठ करके ही मिलती हैं, गूगल पर नहीं मिलती। संस्कार गूगल नहीं बता सकता। गूगल पर तो जो व्यक्ति जैसा उसको सेव फीड कर देगा, उसको सेव कर देगा, वही चीजें दिखाता है। लेकिन अगर हम बुजुर्गों के पास में बैठते हैं तो वो अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं वो बताते हैं। इसलिए बुजुर्गों के पास अपने बालकों को अवश्य बैठाना चाहिए। अगर बालकों में संस्कार चाहिए तो, अगर बालक बुजुर्गों के पास नहीं बैठेंगे तो बालकों में संस्कार नहीं हो सकते। पढ़ कितने भी जाएंगे, विद्वान कितने भी बन जाएंगे, नौकरी कितनी भी बड़ी कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर संस्कार नहीं आ सकते। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अखजूर। ऐसे बड़े आदमी का क्या मतलब जिससे कोई लाभ ना हो, जिसमें कोई संस्कार ना हो। जैसे खजूर का पेड़ है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो उसका फल काम आता है और ना उसके नीचे बैठ करके छाया ले सकते हैं। चित्र का जीवन में विशेष महत्व है। यही कह रहे हैं कि अजामिल ने एक चित्र को देखा, एक वेश्या एक पुरुष के साथ भोग कर रही है। अब ये भी सोच रहा है कि ये वेश्या मेरी पत्नी होती तो मैं भी ऐसे ही भोग भोगता। चिंतन चल रहा है इसका। अब ये वहां से फूल तोड़ के तो ले आया, लेकिन पूजा में इसका मन नहीं लग रहा है, इसका मन तो वहीं लगा हुआ है। इस चित्र का प्रभाव है, इसलिए घर में अच्छे अच्छे भगवान के चित्र लगाइए। अगर घर में कुछ देखना है तो भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को देखो, बच्चों में संस्कार आएंगे। और अगर आप भगवान के चरित्र को नहीं देखेंगे तो संस्कार नहीं आ सकते। आज अजामिल का मन नहीं लग रहा है और ये जाकर के पूजा छोड़ करके गया उस वेश्या के पास में और उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सीधा पहुंच गया। तब वो वेश्या तैयार हो गई इसे विवाह करने के लिए और इस वेश्या के साथ में अब अजामिल रहता है। अब ये भगवान के पूजा पाठ को छोड़ करके बस उसी के भरण पोषण में लगा रहता है। ये और कुछ नहीं करता है, केवल उसी का भरण पोषण करता है। ये अजामिल उसके लिए जो वस्तु वो मांगती है वो ला करके देता है। कहते हैं उसके उदर पूर्ति के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब तो ये चोरी डकैती भी करने लगा है, लोगों को लूटता है केवल उसे खुश करने के लिए। और देखिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए जीवन में।
अगर कोई गलत व्यक्ति है उस व्यक्ति का परित्याग कर दो। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, गलत लोगों की संगत में रहेंगे तो आपको गलत चित्र देखने पड़ेंगे, और आप गलत चित्रों को देखेंगे तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, आपकी संगति का असर आपके ऊपर अवश्य होगा। को न कुसंगति पाए न साई, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो बुरी संगति प्राप्त करके और उसका जीवन अच्छा रहा हो। इसलिए इसने विवाह कर लिया, उसके भरण पोषण के लिए ये लोगों को लूटता है। एक दिन इस अजामिल के गांव में कुछ महात्मा आए और वो महात्मा आकर के पूछते हैं गांव में, अरे हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमें रात्रि में रुकने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई स्थान हो तो बता दो। तो गांव में कुछ लोग हंसी उड़ाने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं एक काम करो, एक अजामिल नाम का भक्त रहता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तुम उसके यहाँ चले जाओ। तुम अजामिल के यहाँ चले जाओ, बहुत बड़ा भगवत भक्त है। जैसे तुम न भगवान का नाम लेते हो ऐसे वो भी लेता है। ये उसका मजाक उड़ा रहे, हंसी उड़ा रहे हैं। अब वो महात्माओं को पता नहीं था, महात्मा सोच रहे हैं कि वास्तव में कोई बड़ा भक्त होगा। रास्ता पूछ करके आज अजामिल के घर में पहुंचे, और अजामिल गया हुआ था लोगों को लूटने के लिए। घर में वो वेश्या अकेली थी। फिर महात्माओं ने जाकर के कहा, दरवाजा खटखटाया तो वेश्या अंदर से निकली। महात्मा ने पूछा, भक्त अजामिल का घर यही है क्या? ये घर भक्त अजामिल का है? तो उस वेश्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। महात्माओं ने कहा, हमें रात्रि भर यहाँ रुकना है, हम यही रुकना चाहते हैं। हमें बताया है कि भक्त अजामिल का घर है ये, तो अगर अजामिल हो तो उसे बुला दो, हम आज रात्रि यहीं रुकना चाहते हैं। तब उस वेश्या ने कहा, महाराज मैं वेश्या हूँ और हमारे घर आपका रुकना ठीक नहीं, आप यहाँ मत रुकिए। तो उस महात्माओं की टोली में से सभी महात्मा कहने लगे, अरे ये वेश्या का घर है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से चलते हैं, यहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर इसके यहाँ हम रुकेंगे तो हमारे चरित्र पर भी दाग लग जाएगा। तब उन महात्माओं की टोली के जो सरदार थे, जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा, नहीं अब तो हम आज इसी के यहाँ रुकेंगे। वो वेश्या कहती है, महाराज मैं अपने हाथों से आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको बना करके खाना नहीं दे सकती, मैं आपको आटा दे दूंगी, सब्जी दे दूंगी, आप लोग बनाइए और यही प्रसाद खाइए। आज उनके गुरुजी ने कहा कि अब हम यहीं रुकेंगे, अगर ये दुष्ट है तो क्या हुआ, हम इसको सुधारेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर गलत हो गया है जीवन में, अगर वो सुधरना चाहता है तो हम ही उसे सुधरने नहीं देते। क्योंकि अगर कोई गलत व्यक्ति अगर सुधर जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो कितना धर्मात्मा बन रहा है। हो सकता है कुछ गलतियां उससे पहले हो गई हो, अब सही हो गया हो, लेकिन अब भी लोग उसे ताना जरूर मार देंगे कि कितना पापी है, देखो महात्मा बन के घूम रहा है, कितना ढोंगी बन के घूम रहा है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अब हम इसके यहाँ रुकेंगे और इसको सुधार करके जाएंगे। और अगर
वास्तविक संत का दर्शन हो जाए तो जीवन सुधर जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव समय न फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थों में स्नान करने का फल समय आने पर मिलता है। किसी विशेष तिथियों में जाकर के स्नान करने पर तीर्थों में फल मिलता है, लेकिन अगर संतों का अगर दर्शन हो जाए तो उसका फल तुरंत मिलता है। इसलिए तीर्थों से बड़े माने हैं संत। और संतों की अगर कृपा हो जाए तो संसार में कुछ भी अजय नहीं है व्यक्ति के लिए, जिसे प्राप्त नहीं कर सकता। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग दे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग दे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए, संतों के संग अगर हम रहेंगे तो भगवान का भजन सुनने को मिलेगा, और भगवान का भजन सुनते सुनते हमारा परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संतों के साथ रहने से हमारे पुण्य बढ़ेंगे। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाए। हाँ पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण राग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण राग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और देखिए, संतों के साथ में रह रह करके किस किस की बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
साथ में रहने से हमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, सबसे बड़ा ये ही फायदा होना है, क्योंकि संसार में काले कर्म करते करते हम कागा बन गए हैं। कौन बन गए? कौआ बन गए हैं। क्योंकि पाप कर्मों की जो कालिक है वो हमारे ऊपर लग गई है। अगर हम संतों की शरण में जाएंगे तो वो हमारे इन दागों को मिटा करके हमें हंस बना देती है। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे तो हंस करेंगे, हंस करेंगे तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। हंस जाए उड़ते दाग रे मेरी अच्छी बनेगी, हंस जाए उड़ते दाग रे मेरी अच्छे होएगी। मोहन शाम बहुत दिन सोया, दिशा में बहुत दिन सोया, दिशा में बहुत दिन सोया, दिशा में बहुत दिन सोया। इस संसार के मोह में आप बहुत सो लिए हैं, अब जागने का समय आ गया है। इसलिए जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी जगह तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी जगह तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज संतों की कृपा हो गई अजामिल के ऊपर। आज गुरु जी कह रहे हैं कि अब तो हम इसी के आ रहेंगे, अब हम इसी का अन्न खाएंगे, इसी के यहाँ रहेंगे। तब उस वेश्या ने घर में से निकाल करके आटा दाल चावल सब दे दिया है। कहा महाराज आप यहीं भगवान का प्रसाद बनाओ, यहीं पर पाओ और यहीं पर बैठ के भगवान का भजन करो। तुलसी संगत साधु की हरे हरे कोटे पराए। अगर साधु की संगति मिल जाए तो आपके सभी पापों को हरण कर लेती है। तब उन महात्माओं ने वहीं पर बैठ करके बढ़िया प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और आज बैठ करके वहीं पर सब कीर्तन कर रहे हैं। और महाराज कलयुग में अगर भगवान का कीर्तन मिल जाए उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है आपका। आपको चुगलई बगल बगल में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। आप जहाँ जाएंगे 4 जगह 10 जगह मिल जाएगी, लेकिन भगवान का भजन नहीं मिलता। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि हमारे बगल में अगर कथा हो रही है फिर भी हमारे अगर पाप ज्यादा है तो नहीं जा पाते। पहली बात तो भगवान की कथा, भगवान का भजन जल्दी मिलता नहीं है, और कभी कभी मिल भी जाता है तो हम अपने ही पापों के कारण वहां नहीं जाते, जा नहीं पाते। लेकिन आज भक्त अजामिल के ऊपर भगवत कृपा हुई है, इसलिए भगवान के भक्त स्वयं इनके घर आए।
और वो कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने प्रसाद पाया। तब देखा कि ये अजामिल आ गया है। तब इन महात्माओं ने अजामिल से जाकर के कहा, अरे अजामिल, हमने तेरे यहाँ भोजन किया है, और अगर संतों को, अगर ब्राह्मणों को अगर आप निमंत्रण करते हैं, अपने यहाँ भोजन कराते हैं, तो भोजन के बाद में दक्षिणा देनी पड़ती है। ऐसा शास्त्रों का विधान है कि अगर आप ब्राह्मण को या महात्माओं को अगर भोजन कराते हैं तो उनको दक्षिणा दीजिए। तो महात्मा कहते हैं, अजामिल, हमने तेरे यहाँ आज प्रसाद पाया है, इसलिए हमें दक्षिणा दे। कि अजामिल कहता है, महाराज, मैंने आपके ऊपर बड़ी कृपा की है, मैं लुटेरा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं तो सबके टाट कमंडल छीन लेता हूँ। मेरी दक्षिणा यही समझ लो कि मैंने आपका कुछ चुराया नहीं है, मैंने आपसे कुछ छीना नहीं है, यही मेरी दक्षिणा है। ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर, बहुत बड़ा एहसान है मेरा कि मैं आपके टाट कमंडल नहीं छीन रहा हूँ। इसलिए महात्माओं ने जब दक्षिणा मांगी तो ये नहीं दे रहा है, तो वैश्या ने कहा, अरे महात्मा, जो भी मांग रहे हैं तुम उनको दे दो। महात्माओं ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए हमको, हम पैसे का क्या करेंगे, हम तो सब पैसा धन दौलत छोड़ करके ही तो महात्मा हुए हैं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे कहने से तुम्हारे यहाँ जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। जो तुम्हारे यहाँ जो बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। तब ये अजामिल मान गया, इसने कहा ठीक है, मैं अपने बालक का नाम नारायण रख दूंगा। और वो महात्मा आज चले गए। और देखिए, भगवान के नाम में बड़ी महिमा है। तो स्वामी जी ने लिखा है, राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने तो करोड़ों पापियों की बुद्धि को सुधार दिया है। नाम कोटि खल माने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया भगवान। कहा करो लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आज इन महात्माओं ने कहा है, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, बस यही दक्षिणा है, यही तुम हमको दे दो। तब इसने अपने बालक का नाम नारायण रख दिया है। आज महात्मा चले गए हैं, अब इधर महात्माओं के वचन के अनुसार ही इसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। इसके घर में एक बालक का जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि महात्मा आशीर्वाद दे के गए हैं कि तुम अपने बेटे का नाम रख लेना। तो बेटी नहीं हुई, बेटा ही हुआ है। और उस बेटे का नाम नारायण रखा है। कहते हैं इस अजामिल का अपने उसी बालक से सबसे अधिक प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम है। अब तो ये दिन भर उसी को बुलाता है, बेटा नारायण पानी लेके आओ, बेटा नारायण सब्जी लेके आओ, बेटा नारायण रोटी लेके आओ। पूरे दिन उसी को पुकारता रहता है। भगवान के नाम को पूरे दिन लेता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। आप भगवान का नाम चाहे भाव से ले हो, चाहे कुभाव से ले हो,
चाहे अनक से चाहे आलस से, जैसे भी लो, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, वो आपका कल्याण कर देगा। जैसे आप बीमार हैं और आप दवा चाहे गलती से खा लो चाहे जान करके खा लो, आपका रोग ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान के नाम का भी ये प्रभाव है। आप भगवान से कैसे भी जा करके मिलो, भगवान का नाम कैसे भी जा करके लो, वो आपका कल्याण कर देगा। अब तो ये बार बार पुकारता है, बेटा नारायण ये लेके आओ, बेटा नारायण वो लेके आओ, और नारायण नारायण पूरे दिन चिल्लाता है। ये पूरे दिन भगवान का भजन कर रहा है। भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। वैसे हम भजन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम बालक को दिन में 10 बार बुलाएंगे तो कम से कम 10 बार तो भगवान का नाम लेंगे। कम से कम 10 बार तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, क्योंकि भगवान का नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो लोगों को पवित्र कर देती है। क्योंकि भगवान के नाम में यही शक्ति है, वो सबका कल्याण करती है। यही भगवान के नाम का गुण है। जैसे अग्नि के पास कोई भी व्यक्ति जाए, कैसा भी जाए, अग्नि का गुण है तो वो उसे जला देगी। ऐसे ही भगवान का जो नाम है उसका गुण है सबको पवित्र करना, सबके पापों को काटना, तो उसे कैसे भी लोग आपका कल्याण करेगा। इसलिए ये अजामिल बस भगवान नारायण को ही पुकारता है। अब एक दिन इसका अंतिम समय आया है, ये वृद्ध हो गया है, खटिया पे पड़ा है, तो यम के दूत इसे लेने के लिए आए, क्योंकि बड़ा पापी था। तो यमराज के दूत इसे लेने के लिए आए, और जब भयानक यम के दूत आए तो ये देखते ही डर गया उनको। ये भयभीत हो गया, कांप गया। तो इसे सामने अपना बालक खेलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी दूर पर इसका बालक नारायण खेल रहा था। दूरे क्रीडनका सत्तम पुत्रम नारायणाभ्यम। थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, तब ये कहता है, बेटा नारायण मुझे बचा ले, बेटा नारायण मुझे बचा ले। अपने बालक को पुकार रहा है। जब अंत समय भगवान का नाम लिया तो भगवान नारायण ने अपने दूतों को, अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तुम जाओ, जाकर उसे लेकर के आओ। हमारा यम के दूत आ गए हैं, तो फिर भगवान के भी पार्षद आ गए, दोनों आ गए। अब दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। यम के दूत कहते हैं कि बड़ा पापी है, इसको हम ले जाएंगे। और भगवान के पार्षद कह रहे हैं, नहीं, इसने अंतिम समय में हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए ये तो वैकुंठ में जाएगा। ये यहाँ रहने लायक नहीं है, ये तो वैकुंठ में जाएगा। और भगवान के दूतों ने यम के दूतों को मार करके भगा दिया, काट कर भगा दिया, भगो यहाँ से, तो ये तो भगवान के यहाँ जाएगा, क्योंकि ये भगवान का भक्त है, ये भगवान का नाम ले रहा है। तो यम के दूत कहने लगे कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटा का नाम लिया है। तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। भगवान के पास बोले, तुम एक बात बताओ, नारायण किसका नाम है? इसके बेटे का नाम। इसके बेटे का नाम तो कल पड़ा है, हमारे भगवान का नाम तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये नारायण भगवान का नाम है, उसी के नाम के आधार पर इसने नारायण का नाम रखा है। वस्तुतः नाम तो उसी का है, उन्हीं को देख करके रखा गया है ये नाम, इसलिए इसने हमारे प्रभु का ही नाम लिया है। यम के दूतों को भगा दिया। अब यम के दूत दौड़ते हुए गए यम के पास, कहा, महाराज ये लो अपने ये टाट कमंडल, अब हम जा रहे हैं, अब हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? बोले, महाराज आजकल कोई भी आ जाता है, हम जिसे लेने जाते हैं वो उसको लेकर के चला जाता है, हमको डांट फटकार के भगा देते हैं। तो पूछा, ये बताओ हुआ क्या है?
तो वृत्तांत बताया कि उस दुष्ट पापी अजामिल को लेने के लिए हम गए थे। वो बड़ा पापी था, उसने बड़े पाप किए थे, लेकिन वहां पर विष्णु के दूत आ गए और वो हमसे छीन करके ले गए। हमने पूछा छीन करके तुमसे क्यों ले गए? तो कहते हैं कि उनका कहना है कि इसने अंतिम समय नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये वैकुंठ में जाएगा। अभी यमराज बोले तुम जरा धीरे बोलो, बहुत जोर से बोल रहे हो। अगर ये नारायण का नाम हमारे इन पापियों के अगर कानों में पड़ गया तो हमें इन सबको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। इसलिए तुम धीरे बोलो, ज्यादा जोर से मत बोलो। अगर जिसने अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया, समझ लो उसका कल्याण हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कया। अंतिम समय भगवान का नाम ऋषि मुनि जन्म जन्म तपस्या करते, भगवान का भजन करते, तब कहीं जाकर के अंतिम समय निकलता है, वरना अंतिम समय भगवान का नाम नहीं निकलता है। एक बुढ़िया थी, वो भगवान का कभी नाम नहीं लेती थी। सब घर वाले परेशान थे कि बुढ़िया भगवान का नाम नहीं लेती है। तब घर वाले सभी तरकीब सोचते कि इससे भगवान का नाम कैसे लेवाया जाए, ये कैसे भगवान का नाम है। तो उनके घर में एक नई बहू आई, बड़ी धार्मिक थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी। अब वो सोचने लगी कि मेरी सासू माँ कभी भगवान का नाम नहीं लेती है, अब मैं इनसे भगवान का नाम लिवा के रखूंगी, कैसे भी लिवाऊं, मैं इनको भगवान का नाम लिवा के रखूंगी। तब इस बहू ने, जो बुढ़िया अंदर थी, तो दरवाजे पर ला करके हर रख दिया, हर ला करके रख दिया और ये चली गई। ये बहू सोच रही है कि बुढ़िया आएगी और इस हल से टकराएगी और गिर जाएगी तो पूछेगी ये हर किसने रख दिया है यहाँ। हर जानते हैं हम, जब बैलों से खेती होती तो वो हर होता था, तो हर रख दिया है। तो बुढ़िया कहेगी ये हर किसने रख दिया है, और हर किसका नाम है? भगवान शंकर का। पापम हरति मिति हर, जो पापों को हरण करने वाले भगवान शंकर का नाम है। बहू सोच रही है कि बुढ़िया भगवान शंकर का नाम ले लेगी। अब ये बुढ़िया आई और ये उस हल में उलझ के गिर गई, इसकी बत्ती सी बाहर आ गई। अब तो ये चिल्लाने लगी, घर में शोर करने लगी, सबको पुकार रही है। सब दौड़े दौड़े आए, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अब सब सोच रहे हैं कि ये कहेगी ये हर किसने यहाँ रख दिया है। सबको लग रहा है आज ये भगवान का नाम लेगी। अब बुढ़िया कहती है ये धरती खोदा यहाँ पर किसने रख दिया है। ये नहीं कहा हर किसने रखा है, कहती है ये धरती खोदा यहाँ किसने रख दिया है। ये भगवान का नाम नहीं ले दिया। अब बुढ़िया को उठा करके ले गए, बिस्तर पे सुला दिया। अब लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी नाम ले। तो उनके घर में एक लड़का बड़ा होशियार था। उसने कहा अरे अम्मा तू राम राम कह। तो अम्मा कहती है कि मुँह पे कहबो ना है, मतलब उसे कहा नहीं जा रहा है, मैं उसे कह नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। तो कहता है अम्मा राम राम कह। तो ये कहती है तो बेटा मुँह पे कहबो ना है। तो वो बहू बोली अरे अम्मा तुम पे कहा कहबो ना आ रहा। मतलब उससे पूछा कि तुझसे क्या नहीं कहा जा रहा है। अगर मैं ऐसा पूछूंगी तो ये बुढ़िया कहेगी कि मुझसे राम कहना नहीं आ रहा है। दिमाग लगाया उसने, जब उससे कहते हैं कि अम्मा राम राम कह, तुझे कह रही है मुँह पे कहबो ना आ रहा। जब हम इससे पूछेंगे कि अम्मा तुम्हें कहाँ कहबो ना आ रहा, तो ये कहेगी मुझ पे राम राम कहबो नहीं आ रहा। पूछा अम्मा तुम्हें कहाँ कहबो ना आ रहा, तो कहती है तू जो कहवाना चाह रहा है वही कहबो ना आ रहा। जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है वही कहना नहीं आ रहा है।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि कितनी भी कोशिश कर लो, अंतिम समय भगवान का नाम जिह्वा से नहीं निकलता है। इसलिए जवानी से ही भगवान के नाम की आदत डालनी चाहिए। और इस अजामिल के मुख से क्यों निकला? क्योंकि ये तो अपने बच्चे को दिन में 50 बार पुकारता है। इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखने से यही फायदा होता है। लेकिन आजकल महाराज जमाना बदल गया है। अगर भगवान के ऊपर बच्चे का नाम रख दो तो लगता है लोग कहते हैं अरे कितना पुराना नाम रख दिया है। अब आजकल नए जमाने के टिंकू, पिंकू, चिंकू ये सब नाम है जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, ये निरर्थक नाम है। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने से कल्याण होता है। यम के दूत कह रहे हैं कि देखो तुम धीरे बोलो, ज्यादा जोर से मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमें अपने सभी पापियों को आज आजाद करना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। ये सब मुक्त हो जाएंगे अगर भगवान का नाम सुन लिया तो। तब यम के दूतों ने कहा स्वामी तो ये बताइए कि हम फिर यहाँ किसको लेने के लिए जाएं? मतलब पूरी जिंदगी पाप किया, अंत में भगवान का नाम ले लिया, अगर ऐसे पापियों को भी नहीं लेने जाएं हम तो किस व्यक्ति को हम लेने जाएं? तब यमराज कहते हैं जिह्वा न वक्त भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत् तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि तानाय यद्धरमसते कृत विष्णुत्यान। जिह्वा न वक्त यत् गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा भगवान के गुण का गुणगान नहीं करती, जो व्यक्ति जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे पापियों को लेकर के आओ यहाँ पर। और जो भगवान का नाम लेता है उसके पास में भूल करके भी मत जाना। और ये अजामिल आज भगवान के केवल नाम के सहारे आज भगवत धाम को प्राप्त हुआ। ये भगवान नाम की महिमा है। ये आपने अजामिल चरित्र सुना। देखिए इस कथा का सार क्या है। अजा माने बकरी होती है, अजा कहते हैं बकरी को, और जो बकरियों के झुंड में मिल जाए वो अजामिल है। ये अजामिल कोई और नहीं है, हम और आप हैं। बकरी क्या करती है? मैं करती, ऐसे ये हम और आप भी करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हम में और बकरी में कोई अंतर नहीं है, हम भी मैं ही करते रहते हैं। तो अजामिल है ये जीव, लेकिन इस संसार में आता है तब तो ये भगवान का रहता है, लेकिन संसार में आकर के ये बकरी बन जाता है, बकरियों के झुंड में मिल जाता है। और बकरियों की एक आदत होती है, एक बकरी जिधर चलेगी सारी उधर चलने लगती है। जब ये जीव माँ के गर्भ में रहता है तब तो खूब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जाते ही मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस तुम इस गर्भ से मुझे निकाल दो। क्यों? क्योंकि गर्भवास समो दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान आदमी को कष्ट कभी होता ही नहीं। प्रार्थना करता है कि प्रभु बस केवल आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से निकाल दो। लेकिन जैसे ही भूमि पर आवा डावर पाने जिम जीवन माया लपटाने, जैसे ही गर्भ से बाहर आया वैसे ही से माया पकड़ लेती है और फिर अपने आप को कहता है मैं। तो ये जीव आकर के संसार में मैं करता रहता है और पाप कर्मों में लगा रहता है, ये भगवान से दूर चला जाता है। लेकिन अगर ये भगवान का नाम लेता रहे तो ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अजामिल माने ये जीव है, और ये जीव जब भगवान का भजन करेगा तो भगवान के नाम, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। इस कथा का यही सार है। उसके बाद भागवत में विश्वरूप का वृत्तांत दिया है। एक बार बृहस्पति जी इंद्र के यहाँ गए
इंद्र के यहाँ उस समय नाच गाना चल रहा था। इंद्र ने देख लिया कि गुरुजी आए हैं, फिर भी इंद्र ने गुरु का स्वागत नहीं किया, उसी को देखता रहा। तब बृहस्पति जी गुस्सा होकर के इंद्र को छोड़ करके चले गए। अब शुक्राचार्य को पता चला कि इंद्र के ऊपर अभी गुरु कृपा नहीं है, इसलिए अपने शिष्य से बलि से कहा कि तुम जाओ, जाकर के चढ़ाई करके इस समय इंद्र को हरा दोगे। तो इस समय इंद्र को तुम हरा सकते हो। तब बलि ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी, ये हारने लगा। तब कहा कि जाओ तुम गुरु बनाओ किसी को, बृहस्पति नहीं है इसलिए तुम हार रहे हो। तब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने, विश्वरूप को गुरु बना लिया। अब ये विश्वरूप से नारायण कवच सीख लिया है, लेकिन विश्वरूप की जो माँ है वो दैत्य कुल से थी, इसलिए विश्वरूप जब हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो चुपके से कुछ आहुतियाँ दैत्यों के नाम से भी दे देते हैं, क्योंकि ये इनके मामा पक्ष से हैं, इसलिए प्रेम के कारण ये उनके नाम की आहुति डाल देते हैं। इंद्र को पता लग गया कि तो दैत्यों को भी बलवान कर रहे हैं, तो इंद्र ने इस विश्वरूप के सिरों को काट दिया। इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया है, तो इस इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। फिर इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया है। पहला भाग पृथ्वी को दिया है, जहां ऊसर भूमि देखी जाती है वहां ये ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी ने लेना स्वीकार नहीं किया, तब पृथ्वी को वरदान दिया कि देखो तुम इस ब्रह्म हत्या को अगर स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अंदर कितना भी बड़ा गड्ढा होगा वो धीरे धीरे अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी को वरदान दिया। दूसरा स्थान जल को दिया है, दूसरा भाग। तो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बटी है, और जल में जब फैन जहाँ बनता है वहां ब्रह्म हत्या होती है। जल को भी वरदान दिया कि तुम जिसमें मिलोगे उसी के जैसे हो जाओगे। तीसरा वृक्षों को दिया है, तीसरा भाग वृक्षों में गोंद के रूप में वो ब्रह्म हत्या निकलती है, इसलिए कहते हैं गोंद नहीं खाना चाहिए। वृक्षों को भी वरदान दिया है कि जाओ तुम्हें कोई कितना भी काट देगा लेकिन तुम फिर से वृद्धि करोगे, तो फिर हरे भरे हो। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया है, और स्त्रियों में वो मासिक धर्म के रूप में देखा जाता है, और उनको भी वरदान दिया तो उसके बाद अगर उनकी पुत्र की कामना होगी तो उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया है। इधर इंद्र ने जब विश्वरूप को मार दिया तो त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को इसने मार दिया है। तब तो इंद्र को हराने के लिए आज इन्होंने एक यज्ञ किया है त्वष्टा ने, और उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हुआ है। ये वृत्तासुर बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा है, और जब प्रकट हुआ तो कहा बताइए पिताजी मैं क्या करूं। तो कहा तुम जाओ और जाकर के इंद्र को मार दो, तो उसने तुम्हारे भाई को मारा है इसलिए तुम जाकर के सीधे इंद्र को मार दो, इंद्र पर चढ़ाई कर दो। आज ये वृत्तासुर सीधा गया है इंद्र के यहाँ, और इस वृत्तासुर से इंद्र का भयंकर युद्ध होता है। वृत्तासुर दैत्य है लेकिन बड़ा बलवान है, इसने इंद्र को पराजित कर दिया है। इंद्र डर के भाग गया भगवान के पास में, कहने लगा प्रभु मैं उससे नहीं जीत सकता, वो बड़ा बलवान है, वो मरता ही नहीं है। ये वृत्तासुर इंद्र को पेट में निगल गया था। तब विश्वरूप ने जो नारायण कवच से सिखाया था उसके प्रभाव से पेट में जिंदा रहा, फिर पेट को फाड़ के निकला है पर मरा नहीं वृत्तासुर। इंद्र पेट फाड़ के निकल आया लेकिन वृत्तासुर फिर भी नहीं मरा।
इंद्र कहता है प्रभु मैं उसे नहीं मार सकता, वो बड़ा बलवान है। तो भगवान ने कहा कि वो ऐसे नहीं मरेगा, अगर उसे मारना है तो तुम्हें वज्र की आवश्यकता है। इसलिए तुम दधीची के पास में चले जाओ, अगर दधीची तुम्हें अपनी अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, अगर उनसे तुम वज्र बनाओगे तब तुम्हारी विजय होगी, तब तुम उस वृत्तासुर को मार पाओगे, उसके बिना तुम वृत्तासुर को नहीं मार सकते। अब इंद्र सोच रहा है कि मैं दधीची के पास में कैसे जाऊं, क्योंकि इस इंद्र ने एक बार दधीची का सर काट दिया था। अब इंद्र कह रहा है कि जिसका मैंने सर काट दिया था उसके पास मांगने किस मुंह से जाऊं मैं। एक बार इंद्र दधीची के पास ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए गया। अब महाराज दधीची ने ब्रह्म विद्या पढ़ाई। ब्रह्म विद्या में वर्णन है कि इंद्र बड़ा निकृष्ट है, वहां ब्रह्म को प्रधान माना है, उसमें इंद्र का आसन वासन सब छोटा बताया गया है, स्वर्ग का राज्य बहुत तुच्छ बताया गया है, उसमें इंद्र को बड़ा निकृष्ट बताया गया है कि इंद्र गद्दी का इतना लोभी होता है कि वो गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बार इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के पास में भेज दिया केवल सिंहासन को बचाने के लिए, उसमें इंद्र को बड़ा निकृष्ट बताया है। जब इंद्र ने अपने बारे में ही सुना कि इसमें तो मेरे बारे में ऐसा लिखा है, तब कहा महाराज आज से इस विद्या को तुम किसी को मत पढ़ाना, तो इसमें तो मेरी बुराई है, आज से किसी को मत पढ़ाना, और अगर आपने ये पढ़ाई तो मैं आपका सर काट दूंगा। धमकी देके चला गया। अब उधर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए ब्रह्म विद्या सीखने दधीची के पास में। दधीची ने कहा देखो मैं अगर तुमको विद्या पढ़ाऊंगा तो वो इंद्रा करके मुझे मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें विद्या नहीं पढ़ाऊंगा। अश्विनी कुमार बोले महाराज आप चिंता मत करिए, हम आपके इस सर को काट करके आपके घोड़े का सिर लगा देते हैं, तब आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश देना। इंद्र आएगा उस घोड़े के सिर को काट देगा, तब हम आपके सिर को लगा देंगे दोबारा, क्योंकि देवताओं के वैद्य हैं। तब दधीची मान गए, ठीक है। अब इन अश्विनी कुमारों ने उन्हें घोड़े का सिर लगा दिया, उनके उस सर को व्यवस्थित रख दिया, और उस घोड़े के सिर से आज दधीची ने ब्रह्म विद्या सिखाई है अश्विनी कुमारों को। इंद्र को पता चला, इंद्र अपने तलवार लेकर के आया और आकर के आज दधीची का सर काट दिया है और काट के चला गया। तब अश्विनी कुमारों ने उनके उस पुराने सिर को के धड़ पे जोड़ दिया है। अब इंद्र सोच रहा है कि उस दिन तो मैंने उनके सर को काट दिया, अब मैं क्या कौन सा मुंह लेकर के उनके पास जाकर के कहूँ कि मुझे अपनी अस्थियां दे दो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय कर देते हैं, हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसके यहाँ मांगने जाने में बड़ा शर्म लगती है, बड़ा संकोच लगता है कि अब किस मुंह से जाए। ऐसे इंद्र सोच रहा है मैं कैसे जाऊं, लेकिन भाई अगर गद्दी चाहिए तो इंद्र को जाना पड़ेगा, फिर वृत्तासुर से नहीं जीत सकता है। तब आज इंद्र गया है दधीची के पास में। दधीची ने दूर से देखा इंद्र आ रहा है, दधीची मुस्कुराए। इंद्र पानी पानी हो गया। दधीची केवल मुस्कुरा दिए कि देखो ये व्यक्ति केवल सिंहासन का कितना लोभी है कि मेरे यहाँ फिर दोबारा चला आया। तब उन दधीची की अस्थियों को लेकर के आज ये इंद्र गया है, फिर उससे वज्र बनाया है और उस वज्र से ये वृत्तासुर से युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। सभी दैत्य भागने लगे हैं। तब वृत्तासुर ने कहा सभी को पुकार करके, देखो तुम भागो मत, हम वीर हैं और वीर के हृदय पर चोट खाना मंजूर करना चाहिए, लेकिन पीठ कभी नहीं दिखाना चाहिए। मैदान से भागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पीठ में ब्रह्म है और जो व्यक्ति मैदान में पीठ दिखा करके भागता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
वो ब्रह्म गाती है, इसलिए तुम भागो मत, तुम लड़ो। क्षत्रियस्यो रविछात्रम पृष्ठे ब्रह्म विवस्थितम तेन पृष्ठम न दातव्यम पृष्ठदो ब्रह्म हा भवेत्। अगर कोई पीठ देता है तो ब्रह्म घाती माना जाता है, इसलिए तुम भगो मत, अपने प्राणों को दे दो। इंद्र से कह रहा है वृत्तासुर, कह रहे इंद्र अब मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मैं इस जीवन से हार गया हूँ, तू मुझे मार दे, मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान का बड़ा भक्त था। ये कह रहा है अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स कराचुदारता प्रियम प्रियेवा विष्टम विषण्णा मनोरविंदाक्ष से कह रहा है जैसे अजात पक्षा, जैसे कोई जन्म लेने वाला बच्चा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही मैं परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे मार दे और मैं भगवान का दर्शन करूँ। और जैसे एक छोटा सा बछड़ा गाय का, उसकी गाय माँ जंगल में चरने के लिए गई है, और जैसे शाम का समय होता है तो अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, जैसे वो बच्चा प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे ही मैं भगवान से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे मारो और मैं भगवान का दर्शन करूँ। इस इंद्र से वृत्तासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध करते करते इस वृत्तासुर ने प्रहार किया, इंद्र के हाथ से वज्र छूट के गिर गया है, दूर जाकर के गिर गया है। तब वृत्तासुर कहता है अरे इंद्र तू जाकर के अपने वज्र को उठा ले, क्योंकि मैं निशस्त्र पर वार नहीं करता, ये युद्ध के धर्म के खिलाफ है। तो युद्ध अपने वज्र को उठा, फिर हम दोनों लड़ेंगे। तब इंद्र कह रहा है अहो दानव सिद्धों से यस्यते मदरिदृषि। अरे दानव तू सिद्ध है, बड़ा भक्त है। तब इस इंद्र ने अंत में इसे वृत्तासुर का वध कर दिया है। और इस वृत्तासुर का वध करने के बाद में इस इंद्र को फिर से अपना राज्य मिलाया गया। परीक्षित ने पूछा अरे गुरुजी ये बताइए ये वृत्तासुर इतना धार्मिक क्यों था? ये तो दैत्य था, ये राक्षस था, फिर इतना धार्मिक है, तो इसकी इतनी भक्ति कैसे थी? तब इसका पूर्व चरित्र सुनाया है कि ये चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको कोई संतान नहीं, तो अंगिरा ऋषि के पास में गया। तब अंगिरा की जहाँ जाकर के रोने लगा मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मुझे बालक चाहिए। नहीं माना। तब महात्मा ने कृपा कर दी, फल दिया, जाकर के कहा तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में बालक होगा। राजा ने आकर के अपनी बड़ी पत्नी को दे दिया, उससे ज्यादा प्रेम था। तब इनकी बड़ी पत्नी को बालक हुआ। जो बाकी पत्नियां थी वो सोचने लगी अगर इसको बालक हो गया और इसका बालक रहा तो राजा हमसे प्रेम नहीं करेंगे, उसी की ज्यादा पूछ होगी, इसलिए सबने मिलकर के उस बालक को जहर दे दिया और उस बालक का प्राण हो गया। जब वो बालक नहीं रहा तब तो ये रोते रोते फिर आज अंगिरा के यहाँ पहुंचा है। अंगिरा और नारद जी दोनों ने इसे खूब समझाया, देखो कोई किसी का नहीं, इस संसार में जीव आता है चला जाता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पुत्र की आशा छोड़ करके भगवान का भजन करो। तो ये कहता है नहीं महाराज आप मेरे बालक को जिंदा कर दो, मुझे तो वही बालक चाहिए। मेरा वही बालक मुझे लौटा दो। तब आज अंगिरा ऋषि ने उस मृत बालक की आत्मा को बुलाया है और कहा देखो तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हो रहे हैं तुम्हारे बिना। उस आत्मा ने कहा कौन किसका पिता कौन किसका बालक है? कई जन्मों में मैं इसका पिता रहा हूँ और कई जन्मों में ये मेरा बेटा रहा है। तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति किसी का पुत्र बनता है, किसी का पति बनता है और संसार में
हम कई बार किसी के पुत्र बने होंगे, वो कई बार वो हमारा पुत्र बना होगा, क्योंकि ये तो आदमी अपने कर्मों के अनुसार संसार में घूमता रहता है, या कोई किसी का नहीं। और वास्तविकता यही है, ये शरीर पंचभौतिक है, यही रह जाना है, और आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर का अंश है। अंगिरा ने समझाया, देखो तुम रो रहे हो, तुम किसके लिए रो रहे हो? बोले मैं अपने पुत्र के लिए रो रहा हूँ। तो कहा तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने पड़ा है। बोले नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। तो बोले तो तुमने अपने पुत्र को देखा है? बोले हाँ देखा है। तो बताओ कैसा है? बोले ये मेरा पुत्र है। तो बोले ये तेरा पुत्र तेरे सामने पड़ा है, फिर तू रो क्यों रहा है? तुमने अपने पुत्र को कभी देखा ही नहीं। अगर शरीर तेरा पुत्र है तो तेरे सामने पड़ा है। भाई आदमी किसके लिए रोता है? जिसको देखता है उसके लिए रोएगा, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं उसके लिए क्या रोना? तो कहा ये तेरा बालक तेरे सामने पड़ा है और तू रो उसके लिए रहा है जिसने तूने कभी देखा ही नहीं। समझाया है, आज इसको ज्ञान मिला है, तब ये जा करके कई हजार वर्षों तक तपस्या किया है। भगवत कृपा से इसको एक दिव्य विमान मिला है। आज विमान से घूमते घूमते जा रहा है तो कैलाश पर्वत पर पहुंचा है। भगवान शंकर बैठे हुए कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती को अपने गोद में बिठाए हैं और उपदेश कर रहे हैं। तब ये ऊपर से जा रहा है, देख रहा है, तब इसे हंसी आ गई। ये कहने लगा भगवान शंकर से, अरे ये देखो ये जगत के पिता हैं, देखो ये नहीं पता कि समाज में कैसे रहा जाता है। अपनी पत्नी को गोद में बिठाए। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर दयालु है, शंकर जी कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती से सहन नहीं हुआ तो श्राप दे दिया कि अरे तेरी बुद्धि तो राक्षस की जैसी है, इसलिए जा तू राक्षस हो जा, तू तो जा राक्षस हो जा। राक्षस होने का श्राप दे दिया। और यही राजा चित्रकेतु आज कौन बना है? वृत्तासुर, और इसका उद्धार हुआ है। इसके बाद भागवत में परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी एक बात बताइए, भगवान भेदभाव बहुत करते हैं, सम प्रिया सुरत ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। गुरुजी भगवान भी भेदभाव करते हैं। सुखदेव जी ने पूछा, नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भगवान किसी को नहीं मारते। परीक्षित कहता है नहीं, भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्यों को मार देते हैं, भगवान भेदभाव करते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये बताओ तुम हिरण्यकश्यप कौन था? तो कहा महाराज ये तो दैत्य था। तो बोले इसका बेटा पहला भी था। तो जब हिरण्यकश्यप दैत्य था तो उसका बेटा वो भी दैत्य होगा, लेकिन उसको तो भगवान ने बचाया, उसको भगवान ने नहीं मारा। तो यहाँ से ये प्रहलाद चरित्र प्रारंभ होता है। जब भगवान ने वराह का रूप धारण करके इस हिरण्याक्ष को मार दिया, तब इसकी माता रोने लगी। तब इस हिरण्यकश्यपु ने अपनी माता को समझाया है। देखिए हिरण्यकश्यपु का मतलब होता है, हिरण्य माने होता है सोना और कश्यपु माने होता है पलंग। जो व्यक्ति सोचे मेरी सारी संपत्ति सोने की हो, जो केवल सोना देखे हर जगह, वो हिरण्यकश्यपु है। और दूसरे भाई का क्या नाम था? हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना ही होता है, जिसकी अक्ष माने आंखें होती है, जिसकी आंखें सदा सोना देखना चाहे, सदा जिसका मन धन में लगा रहे, वो हिरण्याक्ष है। ये नारायण के
द्वारपाल थे पूर्व जन्म में। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, कनक कशिप और हाटक लोचन। यहाँ पे भी कनक कशिप कहा है, माने कनक माने सोना। सनकादिक ऋषियों का अपराध हो गया है इनसे, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष बन के आए। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का रूप धारण करके इसका उद्धार कर दिया। तब तो आज ये भगवान नारायण को अपना शत्रु मान करके कहता है मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, वरदान प्राप्त करके आऊंगा और विष्णु से लड़ाई करनी है, मुझे विष्णु से बदला लेना है। तब आज ये घर परिवार को छोड़ करके जंगल में चला गया है और जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए बैठा है। जब देवताओं को पता चला कि अरे हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया है, तब तो आज देवताओं ने बृहस्पति जी को भेज दिया। अब इधर ये जंगल में बैठ करके जप कर रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः। ये ब्रह्मा जी का जप कर रहा है, विष्णु का नहीं करेगा, क्योंकि विष्णु तो इसके द्रोही है, इसके दुश्मन है। तो ये कहता है ओम ब्रह्मणे नमः। तो वहां पर तोता बन करके और बृहस्पति जी कहते हैं ओम विष्णवे नमः। ये कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, बृहस्पति जी कहते हैं ओम विष्णवे नमः। जब इसने विष्णु का नाम सुना तो सोचने लगा अरे आज तो शत्रु का नाम सुनने को मिल गया है, आज का तो दिन ही बेकार है, आज मैं तपस्या प्रारंभ नहीं करूंगा, आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया क्योंकि मुझे मेरे शत्रु का नाम सुनने को मिला है। घर चला गया और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहने लगा अरे देवी आज मैं तपस्या करने के लिए गया, तो पता है वहां पर जैसे ही मैं तपस्या करना प्रारंभ किया तो एक तोते का बच्चा आकर के बोल रहा है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और आज मुझे अपने शत्रु का नाम सुनाई पड़ा, इसलिए मैंने आज तपस्या नहीं की, अब मैं कल जाऊंगा। कयाधु को बताया, उसने सुन लिया, लेकिन कयाधु सोचने लगी आज किधर से दिन निकला है कि मेरे पति भगवान का नाम ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद कयाधु फिर आई, कहा स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे कि आप जंगल में गए, वहां पर क्या हुआ? तब ये फिर बता रहा है कि देवी मैं वहां गया तो वहां पर एक तोता ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कह रहा था। और ये कयाधु ऐसे ही से भगवान का नाम लगा रही है, बार बार पूछती है स्वामी उस समय मैं बिजी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप कुछ कह रहे थे। कहते उस रात्रि में इस कयाधु ने इस हिरण्यकश्यप से 108 बार भगवान का नाम लगा दिया। और फिर रात्रि में ये घर पे रुका है और इसकी पत्नी को गर्भ रहा है, और उस गर्भ में कौन है? प्रहलाद जी, भगवत भक्त है। ये पत्नी का, अगर पत्नी चाहे तो पति को भगवान के चरणों में लगा सकती है, अगर पत्नी नहीं चाहे तो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। अगर माताएं चाहे तो धर्म करवा सकती हैं। तब आज इस कयाधु को गर्भ हुआ है, दूसरे दिन खड़े होकर के और जंगल में गया है और जंगल में जाकर के बड़ी कठोर तपस्या करता है। सत्यपे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणा ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सतावती। सत्यपे मंत्र द्रोण्य जाकर के द्रोण पर्वत पर तपस्या कर रहा है, तपः परम दारुणा, परम दारुण तप कर रहा है। ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथ ऊपर उठा करके नभो दृष्टि आसमान की तरफ देख करके केवल पैर के अंगूठे पे खड़ा है, परम दारुण तप कर रहा है। अच्छा, देवताओं की अपेक्षा दैत्य बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। दैत्य बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। ये आसमान की तरफ देख करके और ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः कह रहा है। अब इधर इंद्र को पता चला कि मेरा शत्रु तपस्या करने के लिए चला गया है, तो इंद्र आया और इसकी पत्नी कयाधु का हरण करके ले गया है। इंद्र को बड़ा डर रहता है, हरण करके ले गया। तब नारद जी ने रास्ते में इसको ले जाते हुए देखा तो पूछा अरे ये क्या कर रहा है तू? तो कहा कि इसके गर्भ में मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है,
अभी पाप कर रहा है, ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी मुझसे दुश्मनी करेगा, इसलिए मैं इसको ले जाकर के खत्म कर दूंगा, इसको मार दूंगा। तब नारद जी ने बताया, अरे तू इसको मत ले जा, इसके गर्भ में तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी हैं, उसे मत ले जा। और उस गयाधु को आज नारद जी अपने साथ ले गए हैं और इधर ये तपस्या कर रहा है, और इसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा तेरी जो इच्छा है सो वरदान मांग ले, बता क्या मांगना चाहता है। तो कहता है कि मुझे अमर कर दो, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं है तो तुम्हें कहाँ से करेंगे, हम खुद अमर नहीं है तो तुमको अमर हम कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, और कोई वरदान मांगो। तभी वरदान मांग रहा है कि मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी दृष्टि में मरूं, न 12 महीनों में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। इसने सब वरदान मांग लिए, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न 12 महीनों में मरूं। इसके मन में जितना आया सब वरदान मांग लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैंने तुमको ये वरदान दिया, जाओ ये सब होगा, तुम इनमें से किसी से नहीं मरोगे। अब ब्रह्मा जी तो वरदान देके चले गए। अब इसको जब ताकत मिली, अब ये सोच रहा है कि मुझे कोई जानवर नहीं मारेगा, कोई मनुष्य नहीं मारेगा, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, 12 महीनों में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, तो मैं मरूंगा कैसे, मुझे अब कोई नहीं मार सकता, मतलब मैं अमर हो गया। ये सोच रहा है कि अब मैं अमर हो गया। तब तो इसने आकर के अपने राज्य में घोषणा करवा दी, यत्र यत्र ध्वजा गावो वेद वर्णाश्रमाग्रिया तम तम जनपदम माना सदीपयते पश्यति। इसने पूजा पाठ ब्राह्मण गाय सब पर अत्याचार करना चालू कर दिया। और भागवत में लिखा है, यदा देवेषु वेदेषु घोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। यदा माने जब देवताओं से, वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से, साधुओं से जो द्वेष करने लग जाए, समझ लो ये व्यक्ति जल्दी ही मरने वाला है, इसके दिन पूरे हो गए। जो व्यक्ति देवताओं से, ब्राह्मणों से, गाय से, साधुओं से, इनसे द्वेष करने लग जाए, समझ लो कि उस व्यक्ति का अंत जल्दी ही है। इसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, सब पूजा पाठ बंद करो, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का विरोधी है। ये सोच रहा है जब ब्राह्मण पूजा पाठ ही नहीं करेंगे तो वो नारायण बलवान कैसे होंगे, क्योंकि नारायण को बल तो पूजा पाठ से ही मिलता है, और जब पूजा पाठ ही नहीं होगा तो नारायण बलवान कैसे होंगे, नारायण को शक्ति नहीं मिलेगी। इसने सब बंद करवा दिया। इसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है प्रहलाद जी का। इसने प्रहलाद जी को संड अमर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, और संड अमर आज प्रहलाद जी को विद्या पढ़ा रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, तब आज प्रहलाद जी घर आए, और आज हिरण्यकश्यप पूछ रहा है, बता बेटा तूने आज क्या सीखा अपने विद्यालय में, तू क्या सीख के आया है। ये सोच रहा है मैं देखती हूँ मेरा बेटा है तो चोरी डकैती लूटपाट यही सब सीख के आया होगा, कैसे करते हैं, ऐसा ही कुछ बताएगा। प्रहलाद जी से पूछा तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया स्म सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत।
प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे पिताजी हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम, हे पिताजी ये जो गृहस्थाश्रम है अंधकूप के समान है, अंधे कुएं के समान है। इसीलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो वनम गतो यद धर्माश्रयेत, आप वन में चले जाओ और नारायण का भजन करो। संसार में कुछ नहीं रखा है, ये गृहस्थाश्रम अंधेरे कुएं के समान है, यहाँ मत रहो। समझा दिया। तब तो ये बड़ा क्रोधित हो गया, कह रहा है मेरे चंदन के जैसे इस विशाल दैत्य कुल में ये बबूल का कांटा कहाँ से पैदा हो गया। ये दैत्य भगवान के भक्त को कह रहा है कि कांटा मेरे चंदन के वन में कहाँ से। तब कहा इसको मेरे सामने से ले जा। बोले बाबे बिहारी लाल की जय। बंद नहीं होता सरकारी राधा रानी सरकार की जय। मोबाइल बंद कर दीजिए जय।